पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में है, और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा है। हुर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास पसरा तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध को 21 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हालात में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इसके उलट संघर्ष की आग और भड़कती जा रही है और इसका सीधा असर वैश्विक समुद्री यातायात पर दिखाई भी दे रहा है। फारस की खाड़ी में फंसे जहाज इस टकराव की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। करीब 2 हफ्तों से भारत के 22 जहाज उसी स्थान पर जमे हुए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। यह जहाज उस रणनीतिक रास्ते को पार नहीं कर पा रहे जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में गिना जाता है। हालात इतने विस्फोटक हैं कि किसी भी पल सैन्य टकराव और तेज हो सकता है। इन जहाजों के फंसे रहने से न सिर्फ व्यापार ठप पड़ा है, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब यह सामने आया कि इन 22 जहाजों में भारत के जहाज भी शामिल हैं, जिन पर 611 भारतीय नाविक सवार हैं। शुरुआत में इस खबर को अफवाह करार दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। यह खुलासा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि युद्ध का असर अब सीधे सीधे भारतीय नागरिकों तक पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे संकट की जड़ में क्षेत्रीय दुश्मनी और सामरिक दबाव है। आरोप है कि ईरान अपने विरोधी देशों से जुड़े जहाजों को जलडमरू मध्य पार करने की अनुमति नहीं दे रहा। यह कदम किसी आर्थिक नाकेबंदी से कम नहीं है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धड़कन को रोक दिया है। समुद्र के बीचों बीच खड़े यह जहाज अब युद्ध के मौन कैदी बन चुके हैं। जहां एक तरफ वैश्विक शक्तियां इस टकराव को लेकर रणनीतिक बयानबाजी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन जहाजों पर सवार नाविक हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता और भय का सामना कर रहे हैं। सीमित संसाधनों, बढ़ते तनाव और संभावित हमलों के खतरे के बीच उनकी स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है। यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि अब वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। सवाल यही है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस आग को बुझा पाएंगे या फिर यह संघर्ष व्यापक विनाश का रूप ले लेगा। फिलहाल फारस की खाड़ी में खड़े ये 22 जहाज से धातु के ढांचे नहीं हैं, बल्कि वे उस खामोश जंग के गवाह हैं जो दुनिया को एक और बड़े संकट की ओर धकेल रही है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने भारतीय जहाजों को भी जाने की अनुमति नहीं दी है, उस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं और कहीं न कहीं विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार आ गई है। अल्लाहु अकबर। अपने गैस ठिकानों पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से भड़के ईरान ने गुरुवार को खाड़ी देशों पर बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान ने सऊदी, कतर और यूएई के कई अहम तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद अब खाड़ी और अरब देशों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। गुरुवार को 12 मुस्लिम देशों ने एक सुर में ईरानी हमलों की निंदा की। इन देशों ने ईरान को इन हमलों को तुरंत रोकने की चेतावनी भी दी है। जानकारी के मुताबिक यह बयान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया है। संयुक्त बयान में 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान से अपने हमले तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने को कहा है। बयान में कहा गया कि इन हमलों में रिहायशी इलाकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, तेल सुविधाएं, विलवनीकरण संयंत्र, हवाई अड्डे, आवासीय इमारतें और राजनयिक परिसर को निशाना बनाया गया है, जो अस्वीकार्य है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया था और उसने चेतावनी दी थी कि खाड़ी देशों पर हमला करेंगे। साउथ पार्ट्स पर हमले के बाद ईरान ने कतर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट में से एक रास लफान पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में कतर ने ईरानी दूतावास के अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का
आदेश दिया है। वहीं तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस संयंत्र और बाब क्षेत्र को भी निशाना बनाया है, जिसे वहां की सरकार ने युद्ध में उकसाने वाला खतरनाक कदम बताया। अबू धाबी के अधिकारियों ने कहा कि इन स्थल पर गैस परिचालन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब में स्थित कई तेल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस हमले से ईरान के प्रति भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इन हमलों से खाड़ी के अरब देशों पर दबाव बढ़ रहा है। ये देश 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी हमलों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने सैन्य अड्डों, असैन्य स्थलों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले झेलने के बावजूद उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अब इन देशों ने ईरान के हमलों की खुलकर निंदा की है और एक्शन लेने की धमकी भी दी है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में कहां चुन कर हमला किया है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, इसका असर समुद्र की लहरों तक पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन गया है, जहां हर लहर के साथ मौत का खतरा तैर रहा है। ऊपर आसमान में ईरान और इजराइल, अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रही हैं और नीचे समुद्र में सैकड़ों जहाज उस आग के बीच फंसे हुए हैं। इसी खौफनाक मंजर के बीच एक भारतीय नाम हिम्मत की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। नाम है कैप्टन आशीष शर्मा। पिछले 18 दिनों से वे अपने जहाज के साथ इस जंग के बीच फंसे हुए हैं, जहां हर पल यह डर बना रहता है कि पता नहीं अगली मिसाइल कहां गिरेगी। उनके जहाज के आसपास कई बार मिसाइलों का मलबा गिर चुका है और धमाका दिल की धड़कनें तेज कर देता है। कैप्टन बताते हैं कि रात 11 बजे के बाद आसमान जैसे जल उठता है। हर कुछ मिनट में एक चमकती हुई लकीर आसमान को चीरती है और फिर दूर कहीं धमाके की गूंज सुनाई देती है। नींद जैसे इस इलाके को छोड़ चुकी है। हर कोई जाग रहा है, हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि अगला पल क्या लेकर आएगा। लेकिन इस डर के बीच भी कैप्टन आशीष शर्मा सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ मौजूद 24 भारतीय साथियों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।